बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों और जितने भी मेरे देशवासी मेरी वीडियो देखते हैं, अब अयोध्या में श्री राम जी आ गए हैं। दोबारा राम जी के मंदिर की स्थापना हो गई है वहाँ पर। और यदि आप चाहते हैं कि राम राज्य आए तो राम राज्य आपको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। तो पहले तो आपको सभी को वहाँ राम जी के आगमन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और दोस्तों, अब राम जी का बोलते हैं कि राम राज्य आ गया, तो राम राज्य आ गया तो राम जी के जो राज्य में अपराध करेगा उसको दंड भी मिलेगा। जो राम जी के राज्य में होकर, राम जी के राज्य में होकर जो भी गलत काम करेगा उसको भी दंड मिलेगा। तो सबसे पहले जो है ना, यदि जो राम जी का आपको जयकारा लगाना है, राम जी को राम राम करनी है, राम जी का अनुसरण करना है, यदि राम जी को जय श्री राम बोलना है तो राम जी के आदर्श पे चलना भी पड़ेगा। क्योंकि राम जी जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, वो सदैव मर्यादा में रहे और उन्होंने कभी भी किसी को अहंकार नहीं किया, ना किसी को कभी गलत बोला। हर छोटे से छोटे आदमी को, इंसान को अपने साथ गले लगाया। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो राम जी की महिमा गाने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी और ना जाने कितने दिन लग जाएंगे, हम तो गा ही नहीं सकते। फिर भी उनके जो छोटे छोटे जो उनके राम जी के परिवार के हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे राजा दशरथ जी थे, जब राम जी की शादी हुई ना, तो राजा दशरथ जी जब पहले माता सीता के पिताजी से मिले, राजा जनक से, तो राजा दशरथ ने एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राजा जनक को प्रणाम किया, मस्तक टेका उनके आगे। तो राजा जनक जी बोलने लगे, ये आप क्या कर रहे हो भी, आप तो लड़के वाले हो, हम लड़की वाले हैं, हमारा काम है। तो राजा दशरथ ने कहा था, आपने अपनी लड़की को बड़ा करा, पाला पोसा और हमारे घर में हमारा कुल आगे चलाने के लिए भेजा, तो आपको हम नमस्कार करेंगे, आप नमस्कार ना, हमको ना करो। और आज यहाँ उल्टा जमाना हो गया, लोग लड़की वालों को गालियाँ देते हैं, लड़की वालों की लड़की भी ले लेते हैं, लड़की वालों का दहेज भी ले लेते हैं, सारा कुछ लेके और उनको अहंकार से बोलते हैं। तो आज से बात त्यागनी पड़ेगी सभी को। राजा दशरथ की तरह अपने जो लड़की वाले हैं उनको सबसे पहले आपको राम राम करनी, उनको आपको नमस्कार करना, आपको अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे राम जी हर बंदे से, हर छोटे से छोटे बंदे से मिलते थे, चाहे कोई वो नौका चलाने वाला हो, चाहे कोई वो उनका कोई भी काम करने वाला हो। ये मत सोचो कि आपने पैसे देके आप किसी से काम करवा रहे। मंडी में चाहे कोई पल्लेदार है, रेडी रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, कोई बस वाला है, ऑटो रिक्शा वाला है, जो भी आपका काम कर रहा, चाहे वो पैसे लेके काम कर रहा, तो आपको उसको नमस्कार करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। यदि आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक नाम ऊंचा हो जाएगा। तो राम जी के जो चरित्र को अपने जीवन में जाओ। ये नहीं है कि राम जी का मंदिर बन गया और वहां जयकारे लगा रहे और यहाँ जयकारे ला रहे झूठे। तो जो राम जी का अनुसरण करो। राम जी जिस पर कृपा कर देते हैं उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैसा तो अपने आप आ जाएगा, प्रसिद्धि अपने आप आ जाएगी, अपने आप ही वो पूरे में फेमस हो जाएगा। राम जी से बड़ा कुछ नहीं है। और जो विरोध करने वाले हैं और चीजों पे विरोध करो, राम जी के नाम पे जय। तो राम जी के मंदिर पे विरोध ना करो, राम जी के भक्तों पे विरोध ना करो। और बतेरे मामले हैं, किसी की टांग खींचने के लिए और मामलों में टांग खींचो। जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने राम जी को वहां स्थापित किया, इस मामले को छोड़कर और बतेरी चीजें हैं उन पे विरोध करो। नहीं, जिन्होंने राम जी का विरोध किया, पुल मिट गए, पीढ़ियां मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया, पानी तक नहीं देने वाला रहा कोई। तो और मामले में आप विरोध करो, इस मामले को छोड़कर उसमें करो। और जितने भी साधु महात्मा बाबे हैं जो भी कुछ गलत बोल रहे हैं, राम मंदिर के लिए बोल रहे, जो दूसरी उनके साथ लगकर बोल रहे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसे ना बोलो। क्योंकि राम जी ने स्वयं, यो कुछ बोलते हैं कि राम जी का मंदिर नहीं बना, अभी तो राम जी का शिखर नहीं बना, ये नहीं बना। कम से कम राम जी आए तो टेंट में कितनी बुरी हालत थी वहां पर, टेंट से अपने मंदिर में तो आए। और जो सबसे पहले जो स्थापना करी, राम जी ने स्वयं मट्टी से रामेश्वरम में रेते से मट्टी से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करी। और तब जो है रावण को मारने के लिए लंका समुद्र पार करके चल दिए। तो मंदिर तो बाद में बना, पहले तो राम जी ने खाली स्वयं वहां पर रामेश्वरम बनाया, अपने हाथों से शिवलिंग बनाया, मंदिर तो बाद में बना। तो ये ना सोचो कि दूर है, वो पूरा है, क्योंकि राम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, उसके बाकी सब मिथ्या है। तो यदि ये छोटी छोटी बातें, चाहे कोई भी धर्म का बंदा हो, कोई भी जाति का बंदा हो, सबको राम का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि पुत्र वही है जो अपने पिता की मन की बात को जाने। राजा दशरथ ने राम जी को यह नहीं कहा था कि तू वनवास में जा,
सिर्फ राम जी ने पूछा था कि बात क्यों इधर में बात झगड़ा किस चीज से हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस चीज से झगड़ा हुआ है। तो राम जी ने तुरंत ही राजपाट चक्रवर्ती सम्राट होने जा रहे थे, तुरंत छोड़ के जो है वन में चले गए। इसलिए जितने भी नौजवान लड़के हैं, अपने पिता के मन की बात को जानो कि आपका पिता क्या कह रहा, आपके पिता के मन में क्या है। ये नहीं आपका पिता कहेगा और आप ना करोगे उसको, तो अपने बाप की, माता पिता की बात को मानो। और भाई बनो तो भरत जैसे, जब उनको सारा कुछ दे दिया, वो चक्रवर्ती सम्राट बना रहे थे, उन्होंने कहा था मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, जब मेरा भाई वन में है तो मैं भी वैसे ही सादे कपड़े पहनूंगा। सबसे बड़े तपस्वी जो है भरत जी हुए, तो उन्होंने जो है सारा, जब तक 14 वर्ष राम जी वनवास में रहे, तो वो भी 14 वर्ष जैसे राम जी वनवास में रहते थे वैसे ही धरती पे सोते थे, वैसे ही कुटिया में रहते थे, महल को त्याग कर, और राम जी की अयोध्या की सेवा की। भरत हो तो भाई हो तो राम जी जैसा, भरत जैसा। तो ये छोटे छोटे प्रसंग है राम जी के जीवन से, राम जी के परिवार के जीवन से सबको सीखने को मिलता है। यदि जो आप कोई भी धर्म जाति का बंदो हो, राम जी का अनुसरण करें, आधे तो झगड़े मिट जाए, कोर्ट बंद हो जाए। दिल्ली में सारे ही मामले, पूरे हिंदुस्तान में मामले भाइयों के झगड़े के कोर्टों में हो रहे, परिवार की संपत्ति के लिए हो रहे। राम जी ने सारा कुछ त्याग दिया, भरत जी ने त्याग दिया, उनसे सीखो, बहुत कुछ सीखने को है। तो राम जी का अनुसरण करो। जैसे राम जी हर बंदे को गले लगाते थे, छोटे छोटे बंदे को अपने गले लगाते थे, और जो उनका कोई भी काम करता था उसके आगे नतमस्तक होकर सबको प्रणाम करते थे। ये राम जी के जीवन की बातें हैं। तो बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय सीताराम। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। दोस्तों ये जो शेड था जहां पर पहले आग लग गई थी, सारा शेड जलकर राख हो गया था। अब यहाँ दोबारा अपने शेडों में सारे आड़ती आ चुके हैं, राम मंदिर भी बन चुका है, और सभी को राम जी का अनुसरण करना है और छोटी छोटी बात को भी अपने जीवन में लाना है। चलिए जानते हैं आज का दिल्ली जादपुर मंडी में टमाटर का क्या बाजार चला, कितनी गाड़ियां हैं। चलिए दोस्तों जान लेंगे एडीके एंड कंपनी पे आज का क्या बाजार चला, आज कहां कहां के माल आए। चलिए जानते हैं अमिंदर सिंह भाई से, कहां की गाड़ी है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, आज बड़े दिनों बाद आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और ठीक ठाक हो? बढ़िया जी भाई साहब जी। तो भाई साहब आज माल कल से मंडी में ज्यादा है या कम है जी? माल तो ना ज्यादा ना कम है। अच्छा जी, बाजार जो है टाइट है। अच्छा जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, थोड़ी खुशी की लहर है। खुशी की लहर है। अच्छा जी, अभी तो यही चलेगी। तो ये बात बताओ जी भाई साहब, अपने पास हाइब्रिड नहीं आया जी आज? आज रतलाम का टमाटर नहीं आया, वहाँ पे सोमवार को छुट्टी थी। छुट्टी थी। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा जी, अच्छा। तो आज माल कम आए जी वहाँ से? हाँ जी, माल कम आए। बिल्कुल माल कम आया। ये कहाँ की गाड़ी है जी? ये गुजरात की है। गुजरात अपना अहमदाबाद वाली? अहमदाबाद का जी। देसी है जी ये? तो देसी जी, प्योर देसी है। हिम सोना तो नहीं है जी? नहीं, हिम सोना ही है ये जी। अच्छा जी, अच्छा। सोना है। तो आज का क्या बाजार चला जी, इसका क्या बाजार चला? ये टमाटर 650 का बिका है। ये टमाटर 650 का जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। और रतलाम आज आया नहीं? रतलाम नहीं आया। और इसके अलावा दूसरी गाड़ी भी नहीं है कोई आई? इंदौर के टमाटर बिक रहे हैं 700 750 हाइब्रिड। अच्छा जी जी जी, अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, उनमें भी पूरा तेजी है जी? पूरी तेजी है जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लो जी, भाई साहब के पास तो सिर्फ आज गुजरात का माल है जी, ये अपना अहमदाबाद वाले टमाटर। चलिए जानते हैं इधर का आज का क्या क्या बाजार चला। इधर तो जो है सरवण भगत जी अपनी कथा सुना रहे जी, यहाँ पर बैठे जी बातें मार रहे हैं। इनके पास भी 2 गाड़ियाँ जी सिर्फ। चलिए जी, मिंटू चौहान एंड कंपनी पे आज का जान। भाई साहब के पास 1 2 3 4 गाड़ियाँ आ रही जी। आज के क्या क्या रेट चले, कहाँ कहाँ के माल चले इनके पास। ये देसी भी है, हाइब्रिड भी आया करना जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। भाई साहब जी आज हाइब्रिड की गाड़ी नहीं अपने पास? नहीं, हाइब्रिड नहीं है आज भाई जी, बिल्कुल भी नहीं आया जी? आज अच्छा जी, कम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज का कैसा बाजार चल रहा भाई साहब? ये गाड़ी कहाँ की? तेज है वो जी। ये कहाँ की गाड़ी है? ये अपने शिवपुरी। अच्छा जी, वो तारबांस का तारबांस वाला। इसका क्या बाजार चला जी? इसका बाजार है 650 से 700 आज। 650 700, ये भी वहीं की जी? हाँ जी। और ये दूसरे वाली? ये जो इंदौर का हिमसोना है, ये थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा 19 है, मुलायम है जी। हाँ, ये थोड़ी इसके कुछ 600 रुपए है। अच्छा जी। और आज हिमसोना वो हाइब्रिड नहीं मंगाया इंदौर वाला? हाइब्रिड आज नहीं है गाड़ी। अच्छा जी। रतलाम है कम, रतलाम भी नहीं, रतलाम तो खत्म है, सिर्फ अपने पास देसी टमाटर। देसी है आज जो यार मिंटू चौहान की दुकान पे आज हाइब्रिड नहीं है, फिर हाइब्रिड तो आज आसमान में जाएगा। जी जी, बिल्कुल तेज है हाइब्रिड। अच्छा जी, अच्छा। तो बाजार कल से ठीक है जी? ठीक है जी, माल कम है तो बाजार तो टाइट रहेगा ही रहेगा। अच्छा जी, अच्छा। चलिए जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। लो जी, भाई साहब के पास सिर्फ शिवपुरी और अपना ये इंदौर वाला हिमसोना 2 इलाके का था। इधर के मोहल्ले में भी जाए जी। आज का इधर का कैसा बाजार चल रहा होगा जी, यहाँ पर कहाँ कहाँ के माल आ रहे हैं।
लो जी, हिमाचल वेजिटेबल कंपनी। आज हिमाचल वेजिटेबल कंपनी पे भी एक गाड़ी लगी हुई जी, और इसके आगे यहाँ से चले गए, यहाँ से लेके वहाँ तक चले गए, वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं है जी, इधर भी माल कम है, और वहाँ से तो मंडी बदली गई जी। चलिए जान लेंगे आज का कैसा बाजार चला जी। भाई साहब जी उधर खड़े, कहाँ के माल हो रहे, क्या पोजीशन है जी। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम भाई साहब, बड़े दिन के बाद दर्शन हुए जी आपके। राणा जी चले गए थे ठंडे अच्छा जी, अच्छा जी। दिल्ली भी शिमला बन रहा है आजकल। ये तो जरूरी है जी, ठंड जरूरी है यहाँ पर। ठंड जरूरी है जी। ये कहाँ की गाड़ी जी? ये है भौजी सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जी। हाँ जी, हाँ जी। और अपने पास दूसरी गाड़ी नहीं आ रही कोई? नहीं, कल थी मेरे पास उसकी अहमदाबाद की गाड़ी। अहमदाबाद की। हाँ जी, हाँ जी। आज तो कल से बाजार ठीक है जी। कल से आज बढ़िया है। अच्छा कल जी, से आज ऐसा है ना जी भौजी, फिर परसों 26 जनवरी भी है और पीछे बाजार टाइट हो गए हैं। अच्छा माल जी। थोड़े कम हो गए, शिवपुरी में भी माल कम हो गया। अच्छा जी। ते अपने अहमदाबाद में अभी इतना माल निकल नहीं रहा है। अच्छा जी। और इंदौर में भी माल थोड़ा कम है अभी, भोपाल में अभी थोड़ी लेट है प्रोग्राम। अच्छा जी। बाकी इस वजह से थोड़ा बाजार तो चमकना ही था। अच्छा जी। माल खाने वाले तो ज्यादा कल है। अहमदाबाद का क्या रेट चला था जी? कल का जो हाईब्रिड था ना जी, हाँ जी। जो मीडियम टमाटर थे ना जी, वो 570-80 से 600 रुपये बिके हैं। अच्छा जी। जो इसके इंदौर वाले माल थे, इंदौर वाले माल 600 से लेके 625 साढ़े 600 तक बिके। अच्छा जी। आज ये सवाई माधोपुर का क्या बाजार चल रहा है जी? सवाई माधोपुर का बाजार बाबूजी 550 से 600 रुपये का है जी। 550 से 600 600 रुपये रुपये का बाजार। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जो आज होती जी वो गाड़ी जी अपना अहमदाबाद वाली वो? अहमदाबाद वाली गाड़ी आज देसी की जो मीडियम टमाटर है उसकी पोजीशन आज 650 से 700 रुपये की है। अच्छा जी। बाकी जो बढ़िया टमाटर क्वालिटी के वो थोड़ा ऊपर भी बिक सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। कल से 50 रुपए की 100 रुपए की थे जी। कल से 50 रुपए की, यानी कि 50-60 रुपए की थोड़ा उठाव है बाजार में। अच्छा ग्राहकी जी। भी रहेगी क्योंकि परसों तो एंट्री कोई नहीं होगी 26 जनवरी को गाड़ियों की। अच्छा जी। तो आज और कल में थोड़ा उठाव भी है, माल कम है ना जी। अच्छा आपने जी। देखा होगा मंडी के अंदर जो बाजार कम है। दोस्तों मेरे किसान भाइयों जितने भी मेरी बात सुन रहे, अब जो आप खुश हो रहे ना जी, तो अब आप भी ग्रेडिंग बनाओ, माल अच्छे बेचो, ऊपर जैसा नीचे वैसा इसकी ग्रेडिंग बना के अलग अलग बेचो। अब जो है यदि आप चाहते हैं कि मंडियों में रेट टिके रहें, बढ़िया रहें, और जो वहाँ व्यापारी है ना उनको भी माल देते चलो, कहीं नहीं देखना 5-10 रुपये कम में भी दे दो, जो व्यापारी बचेगा तो यहाँ मंडी में माल आते रहेंगे। यदि व्यापारी एक बार घाटे में चला जाए तो व्यापारी 1-2 दिन के लिए गाड़ी भरना छोड़ देता है, फिर दोबारा वही गिर जाता है। आप अपनी लोकल मंडियों में माल बेच रहे, लोकल मंडियों में माल बेचते चले जाओ, क्योंकि यहाँ सारा माल व्यापारियों का, और देश के कोने कोने से यहाँ माल आ रहा जी, हर स्टेट का माल आ रहा। दिल्ली हर स्टेट का राणा जी मैंने बताया आपको, आपने भी कई बार बोला है वीडियो में, देखा मैं डेली देखते हैं हम भी। और आपके जो मान लो जैसे आज तेज हो गया दोस्तों किसान भाई, मान लो आज तेज हो गया, आज सारे इलाके यहीं आ जाएंगे, हाँ सब जी, के सब यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। सब यहीं भी आ जाएंगे। बाकी ऐसा है जो टमाटर भर रहे हैं ना जी, जो जिम्मेदार उनको माल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही उसको भाव को जो है ना जी, जैसे मान लिया आज 15 से 18 रुपए का भाव है, तो उसको यानी कि 20 से सीधा 30 पे नहीं चले जाओ। अच्छा। यानी कि डेली वो भी माल भर लें। और माल भरने का एक तजर्बा होता है, जैसे मान लिया माल 20 से 22 रुपये कर दिया, 23 रुपये कर दिया, तो एकदम शॉल नहीं मारना चाहिए। भागते जो टमाटर भरने वाले हैं पैसे की, कल को बोलते हैं कि बंदा माल भरने वाला भाग गया। भागने का काम ऐसा होता है कि बंदे के पैसे टूट जाएंगे तो बंदा भागेगा। मंडी में से आड़ती भाग जाए कितने, चलो ये तो कुछ और बोल नहीं सकते। ये वो भाग जाए यहाँ से, तो पल्लेदार ये लेने वाले भाग लेने जाए। वाले तो ऐसा होता है ना, जो कस्टमर होता है नहीं लेने वाला, कोई कस्टमर दब जाता है। वो मंडी का पैसा, जैसे जिसने प्लाट पे लगा दिया, मकान पे लगा दिया, घर में जमीन ले ली, तो मंडी का पैसा तो रुक जाएगा ना जी। अच्छा। इस वजह से यह है जो आड़ती का पैसा है वो आड़ती को जमा हाँ कराए। जी। और बाकी जो जैसे मान लिया बाहर टमाटर भर रहे हैं बंदे, जैसे अगर उनको जायज़ रेट से टमाटर मिलेगा, गोली का भाव गोली का होगा, जो बढ़िया टमाटर होगा उसका बढ़िया रेट लगेगा। तो लेकिन उस हिसाब से टमाटर को देते रहें और गाड़ियाँ बनती रहेगी और माल आता रहेगा। बस टमाटर का दोस्तों भला ही होगा जी, अब की बार चलता रहेगा जी। हम तो कहाँ जी उठा रहे बाजार, सब अपने ईमानदारी से काम करो जी। बाकी देखो राणा जी, ऐसा है अगर हर एक इंसान, हर एक किसान कहीं का भी, पूरे इंडिया का जिम्मेदार जो भी है, अच्छी क्वालिटी का टमाटर लगाएगा। जैसे अब इसके बाद टमाटर लगेगा, अपने हिमाचल में टमाटर लगेगा और बाहर की स्टेटों में टमाटर लगेगा। अगर क्वालिटी के बीज लगाएंगे और क्वालिटी के टमाटर लगाएंगे तो टमाटर मंदा नहीं बिकेगा, क्वालिटी वाले टमाटर बिकेंगे। जैसे मान लिया आज ग्राहक मेरे से 50 क्रेट ले गया या 40 क्रेट ले गया, उसने मान लिया उसकी
20 क्रेट बिकी 20 बच गई, तो कल को ऐसा होता है अगर क्वालिटी का टमाटर होगा ना जी, तो वो दागी नहीं हो सकता दूसरे दिन के लिए। ठीक है जी। उसके पैसे पूरे हो जाएंगे और अच्छे उसको थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। कमाई होगी तो बाबूजी फिर किसान वो चलता रहेगा, तो जिम्मेदार को भी पैसा मिलेगा और यानी कि आड़ती को भी मिलेगा और जो परचून में बेचता है माल उसको भी पैसा मिलेगा। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे दोस्तों दिल्ली जाजपुर मंडी में आज के टमाटर के रेट। ये जो भी रेट बताया दोस्तों, ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है, चाहे वो देसी हो, गोल वाला या लंबे वाला हाइब्रिड हो जी।